आज हम क्लास 10th का जो कल पेपर होगा उसके बारे में हम पूरा डिटेल बताते हैं। कौन कौन सा क्या बनाना है बाबू। बनाना है तो बहुत कुछ है, पढ़ना है, लेकिन एक दिन में ऐसा पढ़ो कि फुल में फुल मार्क्स आ जाए। ठीक, उसी टाइप से हम तुम्हें बताएंगे। आज हम वर्णिका और व्याकरण और गोधूली तीनों तीनों बुक का एनालिसिस करवाएंगे। किस चैप्टर से क्या आता है, क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक, आज लास्ट तुम्हारा क्लास होगा, कल तुम्हारा पेपर है। ठीक ना, हम तो पढ़ा चुके हैं वहां पे, लेकिन आज हम बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इसमें कहा गया सबसे पहला है तुम्हारा वर्णिका बुक, जिसमें 5 चैप्टर है। कौन सा, कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर। वर्णिका 3 भाग में बांटा गया है, एक गोधूली और एक व्याकरण। देखो बढ़िया से पहले। ठीक, फर्स्ट है वर्णिका, दूसरा है गोधूली और तीसरा है व्याकरण। 3 चैप्टर हमें कुल मिला के पढ़ना है। वर्णिका में सबसे पहला चीज पढ़ना है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। दूसरा है ढहते विश्वास, ढहते वास, ढहते विश्वास। तीसरा चैप्टर है तुम्हारा माँ। चौथा है नगर और पांचवा है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। ठीक, तुम्हारा 5 जो है चैप्टर, इससे करीबन तुम्हारा 20 से 25 नंबर का रहेगा। इस 5 चैप्टर में तुम्हारा कुल मिला के 20 से 25 नंबर का ही 5 चैप्टर है बाबू। अब इसको अभी पूरा हम पढ़ाएंगे, इसको पूरा बुक। ठीक, सेकेंड चैप्टर है तुम्हारा गोधूली। गोधूली में 2 पोर्शन में बांटा गया है। ठीक, एक है, एक में कविता के बारे में बताया गया। कविता एक कहानी है, कविता और एक कहानी। ओके, हम अभी बताएंगे सब कुछ। थर्ड है तुम्हारा व्याकरण। व्याकरण में वर्तमान में अभी फिलहाल के लिए 3-4 चीज याद रखना जरूरी है, जो बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समास, समास, संधि, समास, संधि, ओके, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, कोई दिक्कत? और तुम्हें देखना है विलोम शब्द, विलोम, पर्यायवाची, पर्यायवाची। इतना तुम्हें अभी देख के जाना है। इससे फाजिल तुम्हारा मतलब कि बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख लो, तुम्हारा कंप्लीट पूरा हिंदी। ओके, इसके बाद देखो ऐसे ऐसे ये मेरा चैप्टर भी क्या करना है, पढ़ना है। ठीक ना, बाकी हम बताते हैं क्या कहा क्या क्या क्वेश्चन को पकड़ना है, देख लो एक बार। ठीक, आगे हम बताते हैं। हम पूरा भी पढ़ाएंगे, जस्ट 1 घंटा तुम्हारा पूरा कंप्लीट हिंदी का। देखो सुनो, सबसे पहले तुम्हें देखना है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव दिखाई दिए बाबू, कौन कौन सा बुक से देखना है, इतना तुम्हें ऑब्जेक्टिव में करना है। सब्जेक्टिव में अगर देखा जाए, सब्जेक्टिव में देखा जाए, पहले तुम्हारा है गधांश, गधांश, निबंध, निबंध, तीसरा पर्यायवाची, पर्याय, निबंध नहीं निबंध, और उसके बाद है तुम्हारा लेटर, पत्र, पत्र, और तुम्हें पत्र और अधिक पढ़ने बारे में तुम्हें राइटर नेम, लेखक नेम। इतना तुम्हें पढ़ना है सब्जेक्टिव में। बाकी जो तुम बुक से बनाओगे, बुक हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कौन कौन सा बुक से आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, वही आएगा। बस बुक पढ़ना, बुक में बताएंगे। ठीक, 2-2 नंबर वाले। ठीक ना, कोई दिक्कत? तुम बताते हैं। और गधांश में तुम ले आओगे 20 में 20 नंबर जो भी है। निबंध में बाबू तुम्हें याद रखना कौन कौन सा निबंध। पहला सरस्वती पूजा, सरस्वती
पूजा। एक कोई फेस्टिवल वाले आएगा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, या फिर तुम्हारा सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा या होली, या होली। ये तीन चीज तुम्हें देखना है। सेकेंड तुम्हारा रहेगा एक दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, तीसरा आतंकवाद, आतंकवाद, चौथा पर्यावरण, पर्यावरण। और तुम्हारा दे सकता है इतना तुम करके जाना। एक और बताते हैं तुम्हें, क्या उसे बोलते हैं, भारत बढ़ते जनसंख्या, बढ़ते जनसंख्या। देख लो, एक फेस्टिवल से रहेगा सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा या होली। सेकेंड रहेगा तुम्हारा दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार। थर्ड में आतंकवाद और पर्यावरण। पांचवा में बढ़ते जनसंख्या, बढ़ते जनसंख्या। कोई चीज रुकावट के लिए देगा तुम्हें, बढ़ते जनसंख्या दे दे, स्वच्छ भारत दे दे, स्वच्छ भारत। इतना तुम देख के जाना है बस, इससे फाजिल तुम्हारा नहीं आएगा निबंध में। बस देख लो, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, होली, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, पर्यावरण, बढ़ते जनसंख्या और स्वच्छ भारत। ठीक, तुम्हारा निबंध क्लियर। पत्र पे तुम्हारा रहेगा प्रधानाध्यापक के पास, अध्यापक, प्रधानाध्यापक के पास पत्र रहेगा। राइटर नेम में तुम्हारा जितना सारा बुक है तुम पढ़े हो अभी तक, वर्णिका और गोधली, पूरा रटा हुआ रहना चाहिए राइटर नेम। ओके, बुक से कौन कौन सा क्या क्वेश्चन आएगा हम अभी बताते हैं। चलो ठीक, देख लो क्या है। ठीक ना, हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्णिका से, फिर व्याकरण, फिर गोधली करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलो देख लेना वो सब निबंध, नोट कर लो, नोट करो जल्दी। चलो ठीक है, मिटाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वर्णिका से। ठीक, पहला तुम्हारा दही वाली मगम्मा। सुनो, दही वाली मगम्मा एक बेंगलोर शहर सा था। वहां पे एक लेडीज नाम की लेडीज थी जिसका नाम था मगम्मा। क्या नाम था? मगम्मा। जो बेंगलोर की गलियों में दही बेचने का काम करती थी। क्या करती थी? दही बेचने का काम करती थी। इसमें तीन तीन आदमी का किरदार निभाया जाता है। पहला नजम्मा, कौन? नजम्मा, रगप्पा, रगप्पा, और थर्ड में इसका पोता जो है, इसमें पोता, उसके बारे में, तीनों के बारे में दर्शाया गया है। इस कहानी में ही तीन गो मेन पात्र है। एक और पात्र है माँ जी का, माँ जी, माँ जी। दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा बेंगलोर की गलियों में दही बेचने का काम करती थी, काम करती थी। जहाँ के इसके राइटर का नाम था श्रीनिवास जी। जो क्या करते थे, दही मगम्मा दही बेच के आती थी और अपना जीवन पोषण करती थी। लेकिन नगम्मा अपने बेटे को, अपने बेटे को मतलब मगम्मा के पोते को बार बार पीटते रहते थे। क्या करते रहती थी? पीटते रहती थी, जिससे मगम्मा परेशान हो गया था कि तुम क्यों राक्षसनी मेरे पोते को मारते रहती हो। नजम्मा वो अपने बेटे को मारते रहती थी, मगम्मा उसका क्या था? दादी। ठीक,
जिसके कारण दोनों में विवाद हो गया। पोते को लेके, किसके लेके विवाद हो गया? पोतों के लेके। एक रगप्पा जुआड़ी था जो मगम्मा से, गांव मगम्मा से पैसा वसूलता था, बोलता था अगर पैसा तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे हम इज्जत को लूट लेंगे। ठीक। उसके बाद जो पोता था, पोता विवाद चलता था। माँ जी कौन थी कि जो मतलब कि विवाद हो गया था ना नजम्मा से, तो नजम्मा विवाद होने के बाद मगम्मा जितने भी सारे पैसे थे, एक बेंगलोर की गली जहाँ बेचते थे दही, वहां से एक चीन पर से एक लेडीज हुई थी, उसी को अपना पैसा क्या करते थे? देते थे। पैसा किसको देते थे? मगम्मा माँ जी को। मगम्मा किस 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 वस्त्र का ब्लाउज पहनती थी? तो मखमल की। किसकी? मखमल की। मगम्मा पैसा किसको देता था? तो रगप्पा को। रगप्पा कौन था? गांव का एक जुआरी था। कौन था? एक गांव का जुआरी था जिसका काम था लोगों से पैसा वसूलना। नजम्मा कौन थी? मगम्मा की बहू। कोई दिक्कत इस चैप्टर में? बस इतना वर्ड तुम्हें देखना है, इतना वर्ड से ज्यादा तुम्हें नहीं आएगा। पांच वर्ड देख लिए। मगर नजम्मा, रगप्पा, पोता और माच, इस चार ही कहानी के लेकर तुम्हारा वर्णन हो जाएगा। अब अगर सब्जेक्टिव आएगा इसमें तो ज्यादातर चांस है कि मगम्मा पोते, मगम्मा नजम्मा से किस बात के लेकर विवाद था, रगप्पा कौन था, मगम्मा का चरित्र चित्रण का वर्णन करें। कोई दिक्कत इस चैप्टर से? सेकेंड चैप्टर तुम्हारा माँ जी। तुम्हारा सेकेंड चैप्टर ढहते ढहते विश्वास। बाबू अगर हम मेन बैच से पढ़ाते तो एक चैप्टर करीबन तुम्हारा 2 दिन का होता है। ठीक। एक चैप्टर 2 दिन का, 2 दिन में पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। लेकिन हम यहाँ शॉर्टकट चल रहे हैं, खाली हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या है नहीं। ढहते विश्वास के लेखक सातकोड़ी होता जी हैं। इस कहानी में माँ का वर्णन किया गया है। एक माँ का कैसा चित्र है, कैसे बारे में अपनी माँ अपने बेटे को लेकर क्या हो, क्या फीलिंग है, उसके बारे में दिखाया गया है। बताया जाता है कि ढहते विश्वास में बाढ़ के बारे में, कि बाढ़ बार बार एक गांव को परेशान करते रहता था। यह उड़ीसा की कहानी है, उड़ीसा भाषा में। ठीक। क्या होता था कि बार बार बाढ़ आने पर, महानदी के बाढ़ आने पे बार बार एक गांव ढह जाता, बार बार क्या होता था उस गांव में पानी आने के कारण, गांव में पानी आने के कारण लोग मतलब कि लोग को क्षति होती थी सामान की वगैरह वगैरह की, जिसके कारण एक माल जो लक्ष्मी थी उसका बार बार भरोसा टूट जाता था, मतलब अपने आप पे, कि ये वो उसको लगता था कि इन्हें हम कुछ ना कुछ करेंगे। इसमें कहानी में मेन रूप से 3 पोर्शन बताया गया है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, एक लक्ष्मण, लक्ष्मण जो इसका पति था, और इसके बेटे 3 गो था। 3 गो। बड़ा बेटा का नाम अच्युत, बड़ा बेटा का नाम अच्युत, अच्युत था। कोई दिक्कत? ठीक। एक 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 और इसमें बताया गया गुण निधि के बारे में। गुण निधि देख लो, इतना वर्ड को माइंड में आना चाहिए इस चैप्टर को देखने के बाद। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण थे, जो कलकत्ता में क्या करता था? काम करता था, लेकिन उससे पैसा जुगाड़ नहीं हो पाता था, उतना पैसा नहीं हो पाता था गांव में, इसलिए लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। इसके पास 1 बीघा भी खेत था, उसको भी काम क्या करती, लेके काम चल करती थी। इनका 3 गो बेटा थे। बड़ा बेटा का नाम अच्युत था। क्या था नाम? अच्युत था। जो बांध बनाने के जाने टाइम इनका क्या, उसका देहात हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इसके लक्ष्मी का क्या हो गया? विश्वास टूट गया। फिर बाढ़ धीरे धीरे आने लगी, गांव में चढ़ने लगा, स्कूल पे चढ़ने लगा, माँ के मंदिर तक चढ़ गया। इससे पूरा क्या हो गया? गांव तहलका हो गया। तभी क्या होता है, जब माँ लक्ष्मी दह जाती है तो उसका बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होकर होश टूटती है तब देखती है उसका बच्चा कोई सा नहीं है। एक बच्चा जो गोद में खेलने थी उम्र था, जो हाल फिलहाल में था, तो उसको क्या हुआ था ना, वो मृत्यु हो गई थी। और बाढ़ में दहते के साथ आया, माँ उसको उठाई लक्ष्मी, और उसको अपना स्तनपान दूध पिलाने लगी, जिससे देखा कि वो बच्चा क्या हो गया? मर गया।
मर गया। इसी कहानी में इसलिए लक्ष्मी का भी वहां पे विश्वास क्या होता था, टूट जाता है। ऐसे करके हम एक बार क्या करना है, देख लेना है। हम दिखा चुके हैं, तुम्हें बता चुके हैं कैसे कैसे आता है, लिखवा चुके हैं, कोई दिक्कत। थर्ड चैप्टर तुम्हारा माँ कहानी भी बताया गया। बाबू एक मंगू जो का था, अपाहिज लड़की थी, उसी के बारे में बताया गया है, देख लेना। ठीक, माँ जो कहानी है उस मंगू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मंगू से, जो अपाहिज लड़की थी। उस अपने घर में रहती थी, और उसका बड़ा भाई जो था और बहन था वो घुटन महसूस करती थी कि माँ तुम हमेशा गंगू को ही सपोर्ट में क्यों करती हो, हमेशा उसी को क्यों सपोर्ट करती हो। उस कहानी के रिलेटेड क्या किया गया, बताया गया है। चौथा अगर चैप्टर देखा जाए तो तुम्हारा है नगर, जिसमें पपाती के बारे में बताया गया। जो पपाती थी वह इंदौर शहर जाती थी, वहां जाके हॉस्पिटल में रहती है। हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका तबियत नहीं ठीक होता और पपाती क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बारे में बताया गया। पपाती बैलगाड़ी से गई थी, पपाती ऐसे गई थी, पपाती का एज 12 था। ऐसे करके डॉक्टर किस तरह से व्यवहार था, और फिर माँ जो थी वो हॉस्पिटल को किस समान भांति देखती थी, कोई दिक्कत। ऐसे करके बना लेना है, ठीक ना। थर्ड चैप्टर है तुम्हारा धरती कब तक घूमेगी, जिसमें 3 बेटे के बारे में बताया गया है। तीनों अपने माँ हर मतलब कि माँ जो होती है कितनों भी बेटों को संभाल सकती है, लेकिन 10-20 बेटा मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकती। उसी कहानी के रिलेटेड बताया गया। उसमें 3 लोग बताया गया कि तीनों मिलकर माँ जो तीनों को पालन पोषण की, और जब माँ बूढ़ी हो गई तो तीनों लोग माँ का सेवन नहीं कर पाए। इसीलिए 50-50 रुपए की बोली लगा के माँ को अकेले रखने दिया था, और 50-50 रुपए से रिलेटेड क्या क्या जोड़ के माँ को देता था, जिसलिए माँ घर में घुटन महसूस करती थी। और एक रात में, अंधेरी रात में माँ कहा कि घर से बाहर चली गई। ये कहानी था तुम्हारा 5वां चैप्टर का। ऐसे कर करके एक बार रिपीट कर लेना है आज। ठीक, हम तुम्हें बता चुके हैं कहानी, ठीक ना। अभी सिर्फ हम दिखा रहे हैं क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। ठीक, हम जब मेन बैच से पढ़ाए थे बाबू, हम पढ़ा चुके थे। अब यूट्यूब पे आ गए हैं, अब यूट्यूब की दुनिया में तहलका मचाएंगे। ठीक, अभी फिलहाल जैसे बता रहे हैं वैसे करो, तुम लोग रिजल्ट लाओ, बाकी हम हैं। अब फुल मार्क्स लाना है, ठीक, कोई दिक्कत। चलो अब चलते हैं हम व्याकरण की ओर पहले, ठीक, उसके बाद गोधूली पढ़ेंगे। जैसे जैसे बताएंगे बनाने के लिए वैसे वैसे ही बनाना, ठीक ना। तुम्हारा है व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर तुम्हें पढ़ना है समास। दो दो पदों के मेल से बने वर्ड को क्या कहते हैं, समास। दो पदों का, ठीक है। समास के 5 भेद है। ठीक, पहला तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कोई दिक्कत। दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययीभाव, और है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और तुम्हारा है द्वंद्व समास, द्विगु समास, और लास्ट है तुम्हारा बहुब्रीहि। देखो इसको पहले देखो तुम, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय क्या, वही भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ये 5 समास में तुम्हारा भरा हुआ रहेगा पेपर। जितना तुम वेटेज बुक को देते हो ना, उतना ज्यादा वेटेज तुम्हारा ग्रामर पोर्शन रहेगा। अगर 60 ग्रामर रहेगा तो 40 बुक रहेगा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा, ठीक। चलो ठीक, हम इसके बारे में दिखाते हैं एक बार, ठीक ना। देखते जाओ बढ़िया से गौर से। स्टार्ट करते हैं हम द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास में जिसमें तुम्हें इस सिंबल दिख जाए, ये वाला सिंबल दिख जाए, आंख मूंद के मारना, कौन सा समास, द्वंद्व समास। आंख मूंद के द्वंद्व समास। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, तो हाथ पांव, हाथ पांव, हाथ पांव ऐसे करके रहेगा। दाल भात, रोटी गमछा ऐसे करके, ठीक। यहाँ सिंबल रहेगा, वो क्या करना है, वैसे सिंबल को क्या माना है, द्वंद्व समास।
द्विगु समास जिसमें तुम्हें गिनती नंबर दिखे, जिसमें तुम्हें क्या दिखे, नंबर दिखे, आंख मूंद के द्विगु समास। जिसमें तुम्हें ऐसा वाला सिंबल दिख जाए माइनस वाली, वो क्या मानना है, द्वंद्व समास। जिसमें तुम्हें नंबर दिख जाए उसको क्या मानना है, द्विगु समास। द्विगु समास जैसे त्रिकोण, त्रिकोण, चतुर्भुज, चतुर्भुज देखो है रे, त्रिकोण में 3, चतुर्भुज में 4, त्रिकोण में 3, चतुर्भुज में 4 दिया हुआ है, देखो तो त्रिकोण में, चतुर्भुज में 4 वर्ड। जहां तुम्हें नंबर दिख जाए आंख मूंद के क्या मानना है, द्विगु समास। ऐसा सिंबल दिख जाए द्वंद्व समास। कोई दिक्कत? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या पढ़ना, देखो तुम्हें ऐसा वर्ड मिल जाए जो भगवान से रिलेटेड हो, भगवान से रिलेटेड हो, जिसका अर्थ कुछ अलग निकले। जैसे जितना भगवान वाला वर्ड है तो इसमें बहुव्रीहि में मारना, जैसे लंबोदर, लंबोदर, दशानंद, रावण जिसको बोलते हैं दशानंद, लंबोदर, दशानंद, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ जिसका नीला है कंठ, शंकर भगवान। ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास। जितना तुम्हें देवी देवता वाला वर्ड दिखे आंख मूंद के किसमें मारना है, बहुव्रीहि समास में। कोई दिक्कत? द्वंद्व में माइनस, द्विगु में त्रिकोण त्रिभुज, और बहुव्रीहि में लंबोदर, दशानंद और नीलकंठ। कोई दिक्कत? तत्पुरुष समास में जिसका, जिसका प्रथम, जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिसका मेन वर्ड जो अंतिम में रहे। जैसे रसोई घर, रसोई में की घर, तो घर, रसोई घर, वैसा वर्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे हम तुमको बोल सकते हैं नील कमल, नील कमल, नील कमल, इसमें विशेषता को दर्शाता है, ठीक ना। जैसे नील कमल, नीला, नीला रंग, कमल। इसमें देखो कर्मधारय में एक ही चीज तुम मारना आंख मूंद के बाबू, जितना गुण, कलर और वगैरह वगैरह जितना तुम्हें कराथी करता है, विशेषता को बताता है, सारी विशेषता तुम्हें दिख जाए तो आंख मूंद के कैसे मारना है, कर्मधारय में। जैसे काला, लाल, पीला कलर के बारे में दिखा रहा है, गोरा है, ये अच्छा है, ये खराब है, इसमें आता है कर्मधारय समास में। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद, जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग, क्या हो, उपसर्ग। बताए हैं अ, आ, उ, अप, अभि, अति, अनु, सम, सु, नि, निर, निष्ठ, हम बताए हैं, लिखवाए हैं उस उपसर्ग में कि क्या क्या अव्ययी भाव समास है। कर्मधारय में क्या होगा, जितना भी विशेषता वाली वर्ड है कर्मधारय समास में। तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान हो। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है कि कौन सा समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास में। कौन सा समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में। कोई दिक्कत? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में माइनस का चिन्ह होता है, द्विगु समास में गिनती का चिन्ह होता है, और बहुव्रीहि समास में कोई देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? देखो एक बार जल्दी। मिटा देते हैं, देख लिया। अगला पढ़ना है संधि। हम कुछ कुछ वर्ड लिख देते हैं, ठीक, उसको तुम क्या करना है, एक बार देख लेना कौन कौन सा वर्ड आता है, रिपीटेड करता है ना, उसको बारे में। संधि तो पढ़ना बहुत कुछ है बाबू, बट जो जो वर्ड हम लिखवा रहे हैं उसको एक बार देख लेना, ठीक। लिखवाते हैं।
देखो नोट कर ले जाओ, जो जो वर्ड बता रहे हैं एक बार देख ले जाना। आ जोड़ आ बराबर आ, आ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ जोड़ आ बराबर आ। इस वर्ड को एक बार देखते रहना है, ठीक ना। हर सी ई जोड़ी हर सी क्या रहेगा, हर सी जोड़ हर सी बराबर क्या हो जाएगा, हर सी दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई दिख जाए तुम्हें दीर्घ ई, ऐसा वाली वर्ड हम दिखा देते हैं, ठीक। लिखते जाओ। सर इतना वर्ड लिख लो, ये तुम्हारा इतना रहेगा बस। संधि बस इतना देखना है तुम्हें, एक बार इतना नजर याद रखना चाहिए। हम बाबू भी सब पढ़ा चुके हैं, कहाँ क्या क्या करना है। जैसे हम तुम्हें दे दिया रहेगा कि बताओ बताओ तुम एग्जाम्पल में महेश 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 का संधि विच्छेद दे देगा तो कैसे हम पहचानेंगे, ऑप्शन से देखना है। महाजोड़ इस, महाजोड़ इस, महेश होता है रे, महाजोड़ इस, तो इसमें देखिए कौन सा है आ, और इसमें ई, तब बनता है ए, तब बनता है ए, तब बनता है क्या है ए। तब हम पहचानेंगे कि देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन वाला, ठीक ना, कि आ है और ई है, दोनों मिलेगा तब क्या बनेगा ए, तब पहचानेंगे कौन होगा महेश। ऐसे करके तुम्हें वर्ड देखना है, ऑप्शन मिलाना है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, उ जोड़ अ बराबर क्या होगा व, ऐसे सब क्या ऑप्शन में तुम्हें देखना है और बनाना है, ठीक ना। हम बताएं कैसे क्या करना, सिर्फ एक बार देख लो इसको, ऐसे करके क्या करना है देखना है। इसके बाद तुम्हें उपसर्ग और प्रत्यय है। उपसर्ग जो पहला पद क्या हो, पहला जो पद में जुटे, किसी सेंटेंस किसी वर्ड में जो प्रथम पद जुटता है उसे क्या कहते हैं उपसर्ग, उपसर्ग। और प्रत्यय जो अंतिम वर्ड जुड़ता है उसे क्या कहते हैं प्रत्यय। कोई दिक्कत, हम उपसर्ग में बताए थे कौन कौन सा वर्ड याद रखना है, अ आ उप अप अभि अति अनु सम सु निर नि निष्ठ निष्ठ, इतना वर्ड को बोले थे कि देख लेना है, ठीक ना। ये वर्ड जो है बार बार आगे वाले जुटने वाली वर्ड है जो उपसर्ग का भाग दिखाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। बस संधि इतना ही देख ले बाबू, संधि से फाजिल नहीं, हम समास से बता दिए, संधि बता दिए, उपसर्ग और प्रत्यय। बाकी तुम बाबू विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द खुद पढ़ना है, ठीक। इतना दिन पढ़े होगे वही एक बार खाली नजर से देख लेना है जो जो लिखवाए हैं, ठीक ना। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मुहावरा क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, ये सब देख लेना, ठीक। हिंदी में तुम्हें सबसे ज्यादा पोर्शन पकड़ना है वर्णिका बुक से, फिर ग्रामर से। उस जब दोनों बन जाएगा तब उसके बाद देखना है गोधुली से। गोधुली में तुम्हें 4-5 को चैप्टर जो है इजी है, मछली वाली, मैक्स मुलर वाली, भारत महात्मा गांधी वाली, ये सब क्या है इजी है। अगर उस साइड में जाएगा तो अमृत बाजार पत्रिका वाली, ये सब वाली क्या करना है देख लेना है। कोई दिक्कत, हम तुम्हें सोशल साइंस का एक वीडियो डाल दिए बाबू इतिहास का, उसे भी देखो, गर्दा मचा दो। हिंदी पूरा लिखवा दिए हैं, ठीक। हिंदी में और क्या क्या पकड़ना है स्वयं तुम्हें सिखाते हैं।
हिंदी में नंबर लाना बहुत आसान है, ठीक ना। पहला तुम्हें राइटिंग बढ़िया रहना चाहिए। राइटिंग तुम जितने सुंदर से लिखोगे तुम्हारा हिंदी का पेपर उतना ही नंबर अच्छा आएगा, ठीक। जैसे एकदम शेड्यूल वाइज, जैसे हम लिख रहे हैं तुम्हारे, मान लो लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं, राजा के बारे में, किसी के बारे में, राजा के बारे में, तो राजा ऐसे लिखेंगे, सिंबल देंगे, नीचे कल पेंसिल से ऐसा सिंबल दे देंगे, और जितना भी लिखना रहेगा ऐसे लिखेंगे। इस लाइन से अंदर नहीं आना है, ऐसे करके क्या करना है, लिखना है, इसके अंदर क्या नहीं आना है। इसे सुंदर लगता है देखने में, नंबर मिलता है, ठीक ठीक ना। ऐसे हम लोग लिखे थे बोर्ड एग्जाम में, तभी बाबू हम लोग टॉप किए थे। तरीका देखना है, लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक ना। तुम्हें तो निबंध तो एवे करेगा सबको, रे निबंध बता दिए क्या क्या निबंध देखना है। गधांश तो तुम लोग सब मारिए देगा रे, गधांश को दिक्कत, व्याकरण भी बताइए दिए, बुक से पढ़ाइए दिए, बुक में, बुक वाला भी हम दे दिए पीडीएफ, एक बार देख लेना। जिसको पीडीएफ नहीं मिला है मैसेज करना, कमेंट करना, हम पीडीएफ क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक ना, यूट्यूब पे। क्या क्या हिंदी में क्या क्या पीडीएफ क्या क्या आना है नहीं आना है। पत्र तो सबको लिखना आता होगा ना प्रधानाध्यापक पर, कोई दिक्कत, इससे फाजिल नहीं तुम्हारा आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक। पढ़ो, गर्दा मचा दो, मिलते हैं मैथ के दिन सेंटर पे, ठीक ना। जितना बताए हैं उतना पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत। और फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो गया 12th वाले, ठीक ना। सब्सक्राइब लाइक करते करते रहो, रख ले रहो करके। जब तुम लोग 10th पास करोगे 11th में जाओगे तो फुल मेरा ही बैच चलेगा, ठीक। अभी से ही बना के रखो, ठीक है ना। और जाओ कल एग्जाम दो, मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा करो, कवर करो, एक बार बढ़िया से नंबर लेके आ बाबू, फिर मिलते हैं, ठीक ना। मेरा मेहनत को बेकार मत जाने देना, जितना दिन में मेहनत किए हैं, ठीक। भगवान से ही विनती करते हैं कि अच्छा पेपर जाएगा, अच्छा गर्दा बचा दोगे तुम लोग, कोई चिंता मत करना, ठीक ना। बताएं एकदम बढ़िया से, जितना पढ़ाए मेहनत से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।